भाई मेरे श्याम लगो संग। भगवान ने समाधान किया कि देखो वस्तुतः जो चित्त है ना, इसका स्वतंत्र कोई आकार नहीं है। ये जिसका भी प्रगाढ़ चिंतन करने लग जाता है उसी के आकार में परिणत हो जाता है। ये विषयों का चिंतन करते करते, संसार का चिंतन करते करते ये विषयाकार जगदाकार हो जाता है। और जब जगदाकार हो जाता है, विषयाकार हो जाता है, इस चित्त का विषयाकार जगदाकार होना ही और चित्त का गुणों का आपस में घालमेल है, दोनों का सम्मिश्रण है। वही जीव की बद्ध अवस्था है। किंतु जब वह जीव सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण करता है, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों का श्रवण करता है, तो श्रवण करते करते भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति उसके हृदय में भाव का जागरण हो जाता है। भगवत शरणागत होकर के जब निरंतर नाम जप करने लग जाता है, कथा श्रवण करने लग जाता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गमाता है, तो जैसे चित्त भोगों का, विषयों का, संसार का चिंतन करते करते जगदाकार हुआ था, वैसे ही चित्त भगवान का चिंतन करते करते भगवदाकार हो जाता है। जैसे अभी आपकी बहू रानी बोल रही थी ना कि कृष्ण कृष्ण कहते कहते चित्त ऐसा हो गया, कृष्ण कृष्णाकार हो गया। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। ऐसे एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बनवानी थी हमको, एक विशिष्ट मुहूर्त में बनवानी थी, महेंद्र योग में। तो वो योग जब ज्योतिष के अनुसार आया तो हमारे एक संत हैं परमहंस जी, उनके साथ हम गोपाल जी की मूर्ति ढलवाने वृंदावन में एक मूर्तिकार के यहाँ गए। अष्ट धातु की मूर्ति बनवाई, उसमें स्वर्ण भी, चांदी भी, सब चीज। पीतल भी हम ही लोग ले गए थे। तो उसने खोलाया, सुहागा डाल के गर्म किया, खोलाया, महाराज एकदम पानी जैसा हो गया। जैसे दाल चलाती ना माताएं, ऐसे चमचा से चलावे, ऐसे करे, एकदम चमकता हुआ गरम गरम पिघली हुई धातु। और उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे कचड़ा जैसा ऊपर आवे तो वो मूर्तिकार चिमटी से पकड़ पकड़ के उसको फेंक दे। वो थोड़ी देर में पहले तो लाल लाल गिरे, क्योंकि गरम एकदम अग्नि जैसा, थोड़ी देर में एकदम काला काला जैसा, कीच जैसा हो जाए। हमने कहा भाई ये तुम क्या निकालते हो? बोले बाबा जब ये धातु पिघलती है तो इसका जो खोटापन है वो इस पिघलने के बाद ये उसमें रहता नहीं, अलग हो जाता है, उसको हम अलग कर देते हैं। अब ये जो मूर्ति ढलेगी वो एकदम शुद्धतम धातु की मूर्ति ढलेगी, इसमें कोई खोटापन नहीं है। हमको एक बात समझ में आ गई कि ऐसे ही विषय जो है चित्त में प्रविष्ट होता है, और जब चित्त पिघलता है श्री ठाकुर जी का ध्यान करते करते, भगवत दर्शन की व्याकुलता में चित्त द्रवीभूत होता है और भावना के सांचे में ढलता है, तो संत सद्गुरुदेव ही उस सांचे में ढालने वाले हैं। वे विवेक की चिमटी से पकड़ पकड़ के जो हमारे भीतर का विषयों का खोटापन है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और चित्त अत्यंत शुद्धावस्था में आ जाता है, और वह विशुद्ध चित्त भगवान के आकार में परिणत हो जाता है, भगवदाकार हो जाता है। इस चित्त का भगवदाकार होना ही मोक्ष है, और इस चित्त का विषयाकार होना ही
बंधन है। माई मेरे श्याम